मीन, मीडियन और मोड, इनको हम सेंट्रल टेंडेंसी या मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कहते हैं। बेसिकली अगर हम मीन की बात करें और ख़ास तौर पर अरिथमेटिक मीन की बात करें, तो इसको हम एवरेज भी कह सकते हैं। इसके अंदर हमारे पास जितनी वैल्यूज़ होती हैं, उन तमाम का हम सम करते हैं और इसको टोटल नंबर पे डिवाइड करते हैं। टोटल नंबर पे डिवाइड करने से जो हमारे पास वैल्यू आती है, उसको मीन या एवरेज वैल्यू कहते हैं। अब जो मीन है, ये डाटा के अंदर जो एक्सट्रीम वैल्यूज़ की प्रेज़ेंस है, उससे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमारे पास एक इवेंट है जिसके अंदर 6 क्लास के बच्चे एक पार्टी करना चाह रहे हैं। इस पार्टी के अंदर वो मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ परफ़ॉर्म करना चाहते हैं। एक रिपोर्टर उनकी तमाम एक्टिविटीज़ को रिपोर्ट करना चाहता है। अब उस क्लास के अंदर फॉर एग्ज़ाम्पल 15 स्टूडेंट्स थे या 20 स्टूडेंट्स थे, तो जब वो अपनी एक्टिविटीज़ परफ़ॉर्म कर रहे थे, तो एक जो स्टूडेंट है, उसके ग्रैंडफ़ादर्स, उनके ग्रैंड पेरेंट्स भी उस पार्टी के अंदर शामिल हो जाते हैं। वो उनको भी उस पार्टी का हिस्सा बना लेते हैं। अब रिपोर्टर एक रिपोर्ट बनाता है, वो ये कहता है कि एक इवेंट हुआ जिसके अंदर जो इंडिविजुअल शामिल थे, वो क्लास 7th के लोग थे और उनकी जो मीन एज थी, वो 27 थी। अब यहाँ पे क्या हुआ, आमतौर पे जो 6-7 क्लास के बच्चे होते हैं, उनकी एज कम होती है। लेकिन क्योंकि उनके साथ 2 ऐसे पर्सन शामिल हो गए जिनकी एज बहुत ज़्यादा थी, वो 70s 80s में थी। तो जब इन एक्सट्रीम वैल्यूज़ को उनकी एज के अंदर शामिल किया गया और उसका मीन निकाला गया, तो एक जो वैल्यू आई, वो डिफरेंट आई। अगर ये जो एक्सट्रीम वैल्यूज़ हैं, इनको शामिल ना किया जाता, तो फिर उनकी एवरेज एज काफ़ी कम होती। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो मीन वैल्यू है, ये हाईली सेंसिटिव है अगेंस्ट द एक्सट्रीम वैल्यूज़। इसीलिए जब हम डाटा को अरेंज करते हैं, डाटा का एनालिसिस करते हैं, तो अगर हमारे डाटा के अंदर कोई एक्सट्रीम वैल्यू आ जाती है, तो ऐसी एक्सट्रीम वैल्यूज़ को आम तौर पर हम अपने डाटा से रिमूव कर देते हैं और इस प्रोसेस को हम डाटा ट्रिमिंग कहते हैं। तो डाटा ट्रिमिंग के ज़रिए हम एक्सट्रीम वैल्यूज़ को अपने डाटा में से निकालते हैं। इसी तरीके से अगर हम मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी की बात करें, तो इसके अंदर हमारे पास मीन डेविएशन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन, रेंज शामिल हैं। अब इन तमाम की बेस के ऊपर हम ये मालूम कर सकते हैं कि हमारे डाटा का स्प्रेड कैसा है। हमारे डाटा के अंदर जो ज़्यादातर वैल्यूज़ हैं, वो मीन के करीब हैं या फिर मीन से उनका जो डिफरेंस है, वो ज़्यादा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम वेरिएंस की बात करें, तो वेरिएंस क्या है? वेरिएंस मीन ऑफ स्क्वायर डेविएशन फ्रॉम मीन है। जबकि अगर हम वेरिएंस का अंडर रूट ले लें, तो वो स्टैंडर्ड डेविएशन कहलाता है। अब एक ऐसा डाटा जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन ज़्यादा है, जिसका स्टैंडर्ड एरर ज़्यादा है या जिसकी मीन डेविएशन की वैल्यू ज़्यादा है, इसका मतलब ये है कि इस डाटा के अंदर जो डाटा का स्प्रेड है, वो ज़्यादा है। यानी अगर इस डाटा का हम मीन निकालें, तो हर जो इंडिविजुअल वैल्यू है, उसका मीन से जो डिफरेंस है, वो ज़्यादा है। लेकिन अगर हमारे डाटा का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है, मीन डेविएशन या स्टैंडर्ड एरर कम आता है, तो इसका मतलब ये है कि हमारे डाटा के अंदर ज़्यादातर जो वैल्यूज़ हैं, वो एक दूसरे के करीब हैं और ऐसे डाटा का जब हम मीन निकालते हैं और हर इंडिविजुअल वैल्यू को मीन में से माइनस करते हैं, तो उससे जो हमारे पास डिफरेंस आता है, वो कम होता है। तो जो मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी है, ये हमें ये बताता है
कि हमारे डाटा के अंदर कितनी वेरिएशन है। अगर ज्यादा वेरिएशन होगी तो उसका स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड एरर और स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन और मीन डेविएशन, ये सारी वैल्यूज बड़ी होंगी। लेकिन अगर उसके अंदर वेरिएबिलिटी कम होगी, अगर डाटा के अंदर वैल्यूज एक जैसी होंगी, तो इन तमाम चीजों की जो वैल्यूज हैं वो कम आएंगी।